हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ईएसआई एआरडी सीरीज का पार्ट 44 लेकर। ये 44वां पार्ट है। इससे पहले 43 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। 43 पार्ट्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है ईएसआई एआरडी और जनरल अवेयरनेस के विषय में। देखिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है, हम ये मान के चलते हैं, इसीलिए हमें उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। मेरा टारगेट है कि जून में ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए ईएसआई एआरडी और जनरल अवेयरनेस का, ताकि जून के बाद एग्जाम कभी भी हो तो आप रेडी रहें। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा रिवीजन पे। रिवीजन के लिए हम लोग मॉक टेस्ट मैक्सिमम कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें हम लोग इस सीरीज के यानी ईएसआई एआरडी की मॉक टेस्ट लेंगे, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारा सबसे अच्छा पोर्शन जो है इस इनरोलमेंट के बाद जो आपकी सीरीज है उसका सबसे अच्छा पोर्शन है रिवीजन, जो कि मॉक टेस्ट बेस्ड रिवीजन है। मॉक टेस्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया, 1 से 5 तक। मॉक टेस्ट 2 में जो हमारा था वो 6 से लेके 10 तक का, ऐसे ही करके हम सारे लेक्चर्स की रिवीजन कर लेंगे। और उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। 1-2 दिन में वो आ जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इससे आपका जनवरी मंथ से सारा करंट अफेयर्स भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ताकि आप फेज 1 में 70+ स्कोर कर पाए और फेज 2 में भी 70+ स्कोर कर पाए। तो आप सिर्फ उतना पढ़ लीजिए जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी आप निश्चिंत रहिए। आपका ईएसआई एआरडी और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में फेज 1 में और फेज 2 में दोनों में 70 के आसपास स्कोर आ जाएगा। बस आप पढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि जब एग्जाम का मतलब कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को रेडी रहना चाहिए, एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली नीति आयोग द्वारा 2020 के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है। आपको बताना है मेजर स्टेट कैटेगरी में लोवेस्ट रैंकिंग किसको मिली है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लोवेस्ट रैंकिंग मिली है झारखंड को। किसको मिली है? झारखंड को। देखिए, टॉप रैंकिंग सभी को पता होती है, लेकिन लोवेस्ट रैंकिंग किसी को नहीं पता होती है। तो याद रखिएगा, लोवेस्ट रैंकिंग झारखंड को मिली है मेजर स्टेट कैटेगरी में। ये देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा रिसेंटली 2020 के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसको कर्नाटक ने टॉप किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 3 कैटेगरीज में रैंकिंग करता है स्टेट्स की, मेजर स्टेट्स, यूटीज और हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो मेजर स्टेट है उसमें कर्नाटक ने टॉप किया है, जिसका स्कोर है 42.5। देखिए, इसके अलावा किसी और का स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेजर स्टेट में हाईएस्ट और लोवेस्ट रैंकिंग याद करनी है। हाईएस्ट है कर्नाटक की, लोवेस्ट है झारखंड की। उसके अलावा जो हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट रैंकिंग है, और जो यूटीज है उसमें दिल्ली की हाईएस्ट रैंकिंग है। बस हाईएस्ट याद रखिए, बाकी सब में। तो ये जो आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये रिलीज कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग किसके साथ मिलकर रिलीज करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इसके साथ मिलकर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। देखिए, इस रिपोर्ट में कुछ सजेशन दिए गए हैं। सजेशन दिया गया है कि इंडिया अपने टोटल बजट का R&D पे कितना एक्सपेंड करता है? 0.6% से 0.7%। टोटल जीडीपी का इंडिया 0.6% से 0.7% तक R&D पे खर्च करता है। लेकिन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कहा गया है कि लगभग 2.5% के आसपास खर्च करना चाहिए, ताकि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर बेहतर हो सके। इजराइल अपने टोटल जीडीपी का 4.3% R&D पर खर्च करता है। तो याद रखिएगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग किसके साथ मिलकर रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि गुरुग्राम में है। ये इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। ये इंडिकेटर कई सारे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी रैंकिंग देख लीजिए। मेजर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया है, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है तमिलनाडु। ये टॉप 3 स्टेट याद रखिए, और कर्नाटक का स्कोर भी याद रखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। सेकंड क्वेश्चन है, रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल ये किसने रिलीज किया है या फिर लॉन्च किया है? तो रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल ये DPIIT ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये देख लीजिए, रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इसने रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक तरह की सेंट्रल ऑनलाइन डिपॉजिटरी होगी। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे नाबार्ड ग्रेड ए 2021 कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज दिए हुए हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। कुछ लोग पैकेज 1 को ही इनरोल कर रहे हैं, बाद में वो क्या करते हैं, फिर पैकेज 2 को फिर से इनरोल करते हैं, जिससे उनको 4000 पे करने पड़ते हैं। भाई, पैकेज 3 में वीडियोस प्लस PDF प्लस टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, तो उसी समय आप इनरोल कर लो ना, ताकि आपको 1000 का लॉस ना हो। बाकी आपका मन है, पहले वीडियोस PDF चाहिए तो पहले वीडियोस PDF करो,
बाद में टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लोग उसके लालच में फिर से टेस्ट सीरीज के लिए अलग से एनरोल करते हैं, तो 4000 को पे करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए एडिटिंग वहां हो नहीं सकती है और मैं कुछ भी अपनी तरफ से कंसेशन कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा प्राइस लो है। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए